Hello everyone, welcome to Vidya Bharati Muzaffarnagar online classes. I am Deepika Verma from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir, Inter College, New Mandi, Muzaffarnagar. Students, today we will discuss the topic of class 9th in English Beehive, the lesson 5, the snake and the mirror. द स्नेक एंड द मिरर, स्नेक का नाम सुनते ही हमारे मन में पिक्चर आ जाती है स्नेक की, और साथ में क्या एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं, डर के. एंड द मिरर, मिरर ये एक कॉमन थिंग है जिसे हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, और ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो इसको यूज़ ना करता हो, है ना. हम मिरर में देखते हैं, क्या देखते हैं, अपने लुक्स को देखते हैं, हम कैसे हमने कैसे ड्रेसअप हुए हैं, इस बात को हम देखते हैं. सो दिस इज़ द टाइटल, द स्नेक एंड द मिरर. बिफोर स्टार्ट दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द ऑथर. द ऑथर वैक्यम मोहम्मद बाशीर. वैक्यम मोहम्मद बाशीर, अ मलयालम राइटर फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला. वैक्यम मोहम्मद बाशीर एक मलयालम राइटर जो केरला स्टेट से बिलोंग करते थे. Was born on 19 January 1908 and died on 5 July 1994. इनका जन्म 19 जनवरी 1908 को और इनकी मृत्यु 5 जुलाई 1994 को हुई. He was humanist and also took part in freedom movements. कि वो ह्यूमनिस्ट यानी एक मानवतावादी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्होंने स्वतंत्रता मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया. His works are translated in many languages and got him worldwide acclaim. कि उनके काम को विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया जिससे उन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि मिली. He is still known as बेपोर सुल्तान among his fan. कि वो आज भी बेपोर सुल्तान के नाम से अपने फैंस के बीच में जाने जाते हैं. The government of India awarded him 4th highest civilian honor of Padma Shri in 1982. 1982 में उन्हें भारतीय सरकार के द्वारा जो हमारा 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म श्री, उससे नवाजा गया. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द ऑथर. नाउ स्टूडेंट्स, वी कम टू नो अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. The story, the snake and the mirror. The character, a doctor, a snake and a mirror. कि इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है, एक डॉक्टर है, एक स्नेक, एक सांप और एक मिरर यानी एक शीशा. नाउ शॉर्ट समरी ऑफ द लेसन. द स्नेक एंड मिरर इज ए ह्यूमरस बट फ्राइटनिंग स्टोरी. कि स्नेक एंड द मिरर जो है वो ह्यूमरस यानी हास्यास्पद और फ्राइटनिंग एक डराने वाली कहानी है. इट इज़ द स्टोरी विद इन ए स्टोरी. यह कहानी अपने आप में कहानी है, क्योंकि इस कहानी को जो हमारे जो राइटर हैं वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर से सुनते हैं. द राइटर टेल्स अस ए स्टोरी दैट ही हर्ड फ्रॉम अ होम्योपैथिक डॉक्टर. कि राइटर जो हमें ये स्टोरी बताते हैं उसे उन्होंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर से सुनी थी. एज वी सी फ्रॉम द टाइटल, द स्नेक एंड द मिरर आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द स्टोरी. कि जैसा कि हम टाइटल से देखते हैं, स्नेक और मिरर जो है वो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, मुख्य रोल निभाते हैं. दिस होम्योपैथिक डॉक्टर एनकाउंटर्ड अ स्नेक. ये जो होम्योपैथिक डॉक्टर है इसका सामना एक स्नेक से होता है. इट फेल ऑन द डॉक्टर. यह सांप डॉक्टर के ऊपर गिरता है. व्हेन द स्नेक सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर. लेकिन जब स्नेक अपने रिफ्लेक्शन को मिरर में देख लेता है, इट वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दैट. तो वो उसमें और ज़्यादा उसको इंटरेस्ट आ जाता है. एंड द डॉक्टर्स लाइफ वॉज सेव्ड. और डॉक्टर का जो जीवन है वो बच जाता है. तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन को, देखते हैं कि किस तरीके से एनकाउंटर होता है डॉक्टर और स्नेक का. स्टूडेंट्स, जब ये कहानी स्टार्ट होती है तो इसमें बताया जाता है कि ये जो कहानी है वो एक डॉक्टर्स का ग्रुप एक रूम में बैठे हुए होते हैं. वहाँ पर उनका डिस्कशन चल रहा होता है. तभी उनके डिस्कशन में एक स्नेक का आ जाती है, स्नेक की बात आती है. तो वो आपस में पूछते हैं
फर्स्ट पैराग्राफ, हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? कि क्या कभी किसी सांप ने तुम्हारी शरीर के किसी हिस्से को राउंड किया है या उस पर कुंडली बनाई है? एक क्वेश्चन से ये कहानी स्टार्ट होती है। अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक भयंकर सांप। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी शांत हो जाते हैं। हम सभी कौन? आप और हम नहीं, वो ग्रुप जो डॉक्टर्स का था। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, ये जो क्वेश्चन आया वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उनकी तरफ से आया था कि क्या कभी किसी सांप ने आपके शरीर पर कुंडली मारी है, और एक ऐसा भयंकर सांप। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक, यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं वो क्लियर करते हैं कि ये टॉपिक कब निकल कर आया, जब वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, हम सांपों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, वी लिसनड अटेंटिवली कि हम सब इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, और डॉक्टर जो अपनी कहानी थी, टेल मीन्स कहानी, वो उसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बताते हैं। वो बताते हैं इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock, कि ये ग्रीष्म ऋतु की रात्रि थी। जो ग्रीष्म ऋतु की रात्रि गर्मी होगी, यानी गर्मी में गर्म थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, कि मैंने अपने रात्रि भोज रेस्टोरेंट में लिया, होटल में खाना खाया, और रिटर्न टू माई रूम, और अपने कमरे पर वापस आया। आई हर्ड ए नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, यहाँ पर मैं कौन? होम्योपैथिक डॉक्टर, वो बता रहे हैं कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, आई हर्ड ए नॉइस फ्रॉम अबव, मुझे ऊपर से एक शोर सुनाई दिया। द साउंड वॉज फैमिलियर वन, ये जो साउंड था, जो आवाज़ थी, वो मेरे लिए फैमिलियर थी, मैं उससे कुछ जानता था। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, कि कोई भी कह सकता था कि उस कमरे को मैं और चूहे दोनों शेयर करते थे। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने माचिस उठाई और टेबल पर रखे हुए केरोसिन लैंप को जलाया। सेकेंड पैराग्राफ, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, कि ये जो घर था, जो मेरा कमरा था, वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, यानी उसमें बिजली नहीं आ रही थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, ये एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मिगर। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, कि मैंने अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है, और माई अर्निंग्स वर मिगर, और जो मेरी अर्निंग्स हैं वो मिगर हैं। मिगर मीन्स होता है बहुत कम है। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, अब वो डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने उसका, कि मेरे पास मेरे सूटकेस में केवल 60 रुपये थे, अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज़, और उसके साथ कुछ शर्ट्स और कुछ धोती। आई आल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग, वो कहते हैं कि मैं अपने पास एकमात्र एक काले रंग का कोट रखता था, जो उस समय मैंने पहने हुआ था, यानी जब वो घर वापस आए तो उन्होंने वो काला कोट पहना हुआ था। थर्ड पैराग्राफ, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हैंग दैम अप, वो बताते हैं कि आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना काला कोट उतारा, वाइट शर्ट सफ़ेद शर्ट, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और गंदा सा जो सफ़ेद नहीं था, जो साफ़ नहीं था, वेस्ट मीन्स बनियान, उसको उतारा, एंड हैंग दैम, और उनको टांग दिया। I opened the two windows in the room, मैंने कमरे की दोनों खिड़कियों को खोल दिया। It was an outer room with one wall facing the open yard, कि एक बाहर का कमरा था जिसकी एक दीवार से बाहर का खुला आंगन था। It had a tiled roof with long supporting gaps that rested on the beam over the wall, कि ये जो कमरा था इसमें it had a टाइल्ड रूफ, इसमें खपरेल की छत थी, विद अलॉन्ग सपोर्टिंग गैप्स, जो तिकोनी दीवारों से जिसको सपोर्ट मिला हुआ था, दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और दीवार के ऊपर एक बीम, एक लोहे की जो कड़ी होती है वो पड़ी हुई थी।
देयर वॉज नो सीलिंग, वहाँ पर कोई छत नहीं थी, यानी देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो द बीम्स। अब यहाँ पर ये जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया अपनी छत का कि वहाँ पर एक लोहे की कड़ी थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक, ये रेगुलर ट्रैफिक मीन्स होता है क्या कि लगातार आना जाना लगा रहता था, किसका? चूहों का। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बेड लगाया एंड पुल्ड इट, और उसको खींच लिया क्लोज टू द वॉल, दीवार के पास। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेटा लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। आई गॉट अप, मैं उठा, एंड वेंट आउट द वरांडा, और बरामदे में गया, फॉर ए लिटिल एयर, थोड़ी हवा के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बट द विंड गॉड सीम्ड, लेकिन ऐसा लगा कि पवन देवता जो थे, सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, कि वो वहाँ पर नहीं थे, यानी उनका जो समय था वो बीत चुका था, यानी हवा बिल्कुल नदारद थी। नाउ द फोर्थ पैराग्राफ, आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, मैं दोबारा से कमरे में गया और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक, द मेटीरिया मेडिका। आई ओपन द बॉक्स, मैंने अपने उस संदूक को खोला, बीनीथ द टेबल, जो टेबल के नीचे था, एंड टुक आउट ए बुक, और एक बुक निकाली जिसका नाम था मेटीरिया मेडिका। जो ये बुक जो है वो इसमें दवाइयों का विवरण रहता है। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड्स द मिरर। आई ओपनड इट, मैंने इस बुक को खोला, एट द टेबल, और टेबल पर रखा, ऑन विच, उस टेबल पर, विच स्टूड द लैम्प, जहाँ पर लैम्प रखा था, एंड ए लार्ज मिरर, और एक बड़ा सा शीशा था, अ स्मॉल कॉम्ब, एक छोटा सा कंघा, ले बिसाइड द मिरर, जो उस शीशे के पास पड़ा हुआ था। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इन टू ए मिरर वैन इट इज़ नियर वन, कि कोई भी जब मिरर के पास होता है, शीशे के पास होता है, तो वो क्या हो जाता है? टेम्प्टेड हो जाता है, यानी उसमें उसकी रुचि आ जाती है, वो उसके आतुर हो जाता है अपने लुक्स को देखने के लिए। आई टुक ए लुक, यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि आई टुक ए लुक, मैंने भी अपने आप को देखा, निहारा। इन दोज डेज आई वॉज ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। डॉक्टर बताते हैं कि उन दिनों मैं भी सुंदरता का प्रशंसक था, एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और अपने आप को सुंदर दिखाने में मैं विश्वास करता था। आई वॉज अनमैरिड, मैं अनमैरिड था, एंड आई वॉज ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी था, यानी मैं कुंवारा था और एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, तो मैं चाहता था कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हों, क्योंकि वो एक डॉक्टर, पेशे से एक डॉक्टर थे और साथ साथ अनमैरिड थे। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्स स्ट्रेट एंड नीट। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, मैंने कॉम्ब को उठाया, कंघे को लिया, एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और अपने बालों में घुमाया, एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, पार्टिंग यानी जो स्कैल्प होती है यानी मांग, मैंने उसको एडजस्ट किया, सो दैट, ताकि इट लुक स्ट्रेट एंड नीट, वो साफ और स्पष्ट दिखाई दे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, अब दोबारा से मुझे ऊपर से वही शोर सुनाई दिया। फिफ्थ पैराग्राफ, आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। डॉक्टर बताते हैं कि उस समय जब मैं शीशे के पास था, अपने आप को निहार रहा था, आई टुक ए क्लोज लुक, तब मैंने और पास जाकर अपने चेहरे को निहारा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीज़न, उस समय मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टैच टू लुक मोर हैंडसम, कि मैं अब डेली शेव करूँगा और साथ ही एक पतली सी मूछ अपने चेहरे पर उगाऊंगा, ताकि मैं और ज़्यादा सुंदर दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, उसके मन में विचार आया कि आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर,
कि आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर हूँ, एक कुंवारा हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे तो सुंदर दिखना ही चाहिए। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। मैंने दोबारा से शीशे में देखा एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, कि वास्तव में जो वो मुस्कान थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत ज़्यादा आकर्षक थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। उस समय मैंने यानी डॉक्टर ने एक अर्थ शेकिंग मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक ऐसा डिसीज़न अपनी लाइफ का लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं हमेशा अपने फेस पर, अपने चेहरे पर इस आकर्षक मुस्कान को बनाए रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। तो उसके मन में बस बार बार बात क्या विचार आया था कि आफ्टर ऑल आई वॉज ए बैचलर, कि मैं एक बैचलर यानी कुंवारा एंड ए डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, और उससे भी ऊपर मैं एक डॉक्टर हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। अगेन दोबारा से वो आवाज़ ऊपर से फिर आई। 6th पैराग्राफ। आई गोट अप, लिट ए बीड़ी एंड पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं उठा, लिट ए बीड़ी सिलगाई एंड पेस्ड अप डाउन द रूम। पेस्ड अप डाउन होता है कमरे में ही चहलकदमी करना, यानी इधर उधर घूम रहा, और कमरे में मैं घूमने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। तब एक बहुत सुंदर सा विचार मेरे दिमाग में आया। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस। उसके मन में विचार आया कि वो शादी करेगा तो वो एक ऐसी स्त्री से शादी करेगा जो डॉक्टर हो, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा धन हो, एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चलती हो। वो आगे सोचता है शी हैड टू बी फैट, कि उसको मोटी भी होना चाहिए, फॉर ए वैलिड रीज़न। इसके लिए भी उसके पास एक वैलिड रीज़न था, एक मुख्य कारण था कि वो चाहता था कि जो उसकी जीवन संगनी हो वो मोटी हो। क्या कहता है वो आगे एक्सप्लेन करता है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। वो कहता है कि यदि आई मेड सम सिली मिस्टेक्स, कि कभी मुझसे कोई गलती हो जाए, कुछ मूर्खतापूर्ण बात हो जाए, और एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागना पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, तो वो मेरे पीछे दौड़ ना सके, एंड कैच मी, और मुझे पकड़ ना सके। तो ये वैलिड रीज़न था जिसलिए वो चाहता था कि उसकी जो जीवन संगनी हो, उसकी जो वाइफ हो, वो फैट हो, मोटी हो। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. इन्हीं विचारों के साथ, अपने मस्तिष्क में इन्हीं विचारों को लिए I resumed मीन्स होता है दोबारा से बैठना, my seat कि मैंने अपने सीट को, अपने स्थान को दोबारा से ग्रहण किया, in front of the table, टेबल के सामने। There were no more sound from above. अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसा कि हम बार बार अभी पढ़ रहे थे कि ऊपर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी सडनली देयर केम ए डल थर्ड एज इफ़ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। तभी एक अचानक से डल थर्ड मीन्स होता है धड़ाम से गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे रबर ट्यूब, यानी जैसे रबड़ की जो ट्यूब है वो ऊपर से गिरी हो, फॉलन टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, मन में विचार आया कि कोई डरने की बात नहीं है। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि क्या है। नो सूनर हैड आई टर्न देन ए फैट स्नेक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। कि जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, ए फैट स्नेक रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर की पीठ से रेंगता हुआ लैंडेड ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर आ गया। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, कि
स्नेक का मेरे ऊपर लैंड करना यानी मेरे ऊपर आना और मेरा मुड़ना, ये दोनों कार्य लगभग साइमल्टेनियस हुए यानी एक साथ ही हुए। क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं 7th पैराग्राफ। आई डिड नॉट जम्प, आई डिड नॉट ट्रेम्बल, आई डिड नॉट क्राई आउट, कि ना तो मैंने जंप किया ना मैं कूदा, आई डिड नॉट ट्रेम्बल ना ही मैं काँपा, आई डिड नॉट क्राई आउट और ना ही मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, कि ऐसी चीज़ें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। द स्नेक स्लाइडेड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो। द स्नेक, वो सांप, स्लाइडेड अलॉन्ग माई शोल्डर, मेरे कंधे से होता हुआ, स्लाइडेड रेंगता हुआ, कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, और मेरी बाई भुजा पर आकर उसने कॉइल्ड यानी कुंडली बनाई। अबव द एल्बो, कोहनी से ऊपर। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसका जो फन था वो फैल गया। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और उसका जो सिर था मेरे फेस से, मेरे चेहरे से लगभग 3-4 इंच दूर ही था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। वो कहता है कि इट वुड नॉट करेक्ट टू से, कि ये कहना सही नहीं होगा कि आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, कि वहाँ पर मैं अपनी सांस रोक के बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं तो पत्थर में बदल गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन जो मेरा दिमाग था वो बहुत चल रहा था, वो सक्रिय था। द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस, वो जो दरवाज़ा था, कमरे का जो दरवाज़ा था वो अंधकार में खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और कमरा जो था वो अंधेरे से भरा हुआ था। In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. In the light of the lamp, लैम्प की रोशनी में, I sat there, मैं वहाँ बैठा हुआ था, like a stone image, एक पत्थर के मूर्ति के समान, in the flesh, मांस का, कि मांस का तो था, मेरे अंदर खून था, मांस था, लेकिन मैं एक पत्थर की मूर्ति बनकर बैठा रहा। 8th, I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. डॉक्टर कहते हैं कि उस समय मैंने इस संसार, इस ब्रह्मांड की जो रचयिता ईश्वर हैं उनकी प्रेजेंस को, उनकी जो महान प्रेजेंस थी उसको मैंने फील किया। ये हम सबके साथ भी होता है कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमें कौन याद आते हैं? हमें भगवान याद आते हैं। गॉड वॉज देयर, वो कहते भगवान वहाँ थे। Suppose I said something and he did not like it. उसने सोचा कि मैंने कुछ कहा और भगवान को शायद पसंद नहीं आया। I tried in my imaginations to write in bright letters outside my little heart the words of God. मैं अपने हृदय में जो महान जो अक्षर थे वो लिखना चाह रहा था। क्या लिखना चाह रहा था? हे भगवान, यानी मुझे कौन याद आ रहे थे? बस भगवान याद आ रहे थे। There was some pain in my left arm. तभी उसको अपनी लेफ्ट आर्म यानी बाई भुजा में दर्द महसूस हुआ। It was as if a thick leaden rod. वो ऐसा लगा जैसे कि शीशे की छड़ हो। leaden rod यानी शीशे की छड़। No, a rod made of molten fire. कि शीशे की छड़ नहीं, वो तो ऐसा लगा जैसे गर्म आग की छड़ हो। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म्स, धीरे धीरे और पावरफुली और शक्तिशाली ढंग से क्रशिंग माई आर्म्स, वो मेरी भुजा की शक्ति को क्रश कर रही थी, यानी उसको नष्ट कर रही थी, दबा रही थी। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, कि ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी भुजा की शक्ति जो थी वो जाती जा रही है। वाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था? एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, कि अगर मैं तनिक भर भी हिलता तो स्नेक मुझ पर स्ट्राइक कर देता, मुझ पर आक्रमण करता। डेथ लर्क्ड 4 inches अवे, क्योंकि मृत्यु जो थी वो मेरे से केवल 4 इंच दूर थी। सपोज इज स्टक वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, वो कहानी में आगे बढ़ाता है कि अगर सपोज करो वो मुझे काट लेता, मुझ पर आक्रमण करता, तो मेरे पास उस समय क्या मेडिसिन थी? There was no medicines in the room. कमरे में ऐसी कोई दवाई नहीं थी।
आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। अब वो अपनी व्यथा बता रहे हैं कि उस समय मैं एक पुअर, गरीब, फुलिश, मूर्ख और स्टूपिड, बुद्धू सा डॉक्टर बना। आई फॉरगॉट माई डेंजर। उसी क्षण मैं अपने खतरे को भूल गया, अपने डर को भूल गया। एंड स्माइल्ड फीबल एट माई सेल्फ, और अपने ऊपर मुस्काया, यानी उसके एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट। उसको ऐसा लगा कि भगवान उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। तभी स्नेक ने अपने हेड को घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर। वहीं सामने जो टेबल पर मिरर था उसने उसमें देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और उसको अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई दी मिरर में। आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। कि मैं इस बात का क्लेम नहीं करता कि ये पहला स्नेक होगा जिसने मिरर में देखा होगा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। लेकिन उस समय मैं इस बात के प्रति निश्चित था कि वो जो स्नेक था वो मिरर में ही देख रहा था, शीशे में ही अपने प्रतिबिंब को निहार रहा था। मेरे मन में विचार आया, वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, कि क्या वो अपनी सुंदरता को निहार रहा था? वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मस्टैच और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वियरिंग अ वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड? कि क्या वो अपनी सुंदरता को निहार रहा था, या वो कोशिश कर रहा था एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की कि वो अपने चेहरे पर मुँह छुगाएगा, यूजिंग आई शेडो को यूज़ करेगा, एंड मस्कारा या मस्कारा को यूज़ करेगा, एंड वियरिंग अ वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, या अपने फॉरहेड, अपने माथे पर वर्मिलन स्पॉट यानी सिंदूर का टीका लगाएगा। मेरे अंदर इमेजिनेशन आई कि वो अपने प्रतिबिंब को मिरर में देख रहा है जैसा कि हम लोग देखते हैं, तो क्या वो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा है, जैसा कि अभी हमने डॉक्टर के इम्पोर्टेंट डिसीजंस को पहले पढ़ा था। नाउ 10th पैराग्राफ। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, कि मैं इस बात के प्रति निश्चित नहीं था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, कि उस स्नेक का सेक्स क्या था, उसका लिंग क्या था। वॉज इट मेल और फीमेल, क्या वो एक नर था या एक मादा। आई डोंट नो, आई फील नेवर नो, आई विल नेवर नो, मैं कभी जाना भी नहीं। फॉर द स्नेक अनवुंडेड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म्स एंड स्लोली स्लाइडेड इनटू माई लैप। उस समय स्नेक ने क्या किया, अनवुंडेड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म्स, मेरी भुजा से अपने आप को अनवुंड किया, यानी अपने आप को जो कुंडली मार रखी थी उसको खोला। एंड स्लोली स्लाइडेड इनटू माई लैप, और धीरे धीरे मेरी गोद में, लैप यानी गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड इन ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और वहाँ से क्रैप्ट होकर यानी रेंग कर ऑन टू द टेबल, वो टेबल पर गया। एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, और सीधा शीशे के सामने पहुँच गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद वह भी अपने रिफ्लेक्शन को, अपने प्रतिबिंब को पास से देखना चाहता था, अपने आप को पास से निहारना चाहता था। I was no mere image cut in granite. अब उस समय मैं मिट्टी का या पत्थर का बुत नहीं था। I was suddenly a man of flesh and blood. उस समय मैं एक इंसान बन गया था जिसके अंदर खून था और मांस था, यानी मांस और खून से बना हुआ एक इंसान में बन गया था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। स्टिल होल्डिंग, अपने सांस को रोककर, आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, और चुपचाप धीरे से दरवाजे से होता हुआ बरामदे में गया। From there I leapt into the yard and ran for all I was worth. और वहाँ से I leapt into the yard, मैं आंगन में गया, खुले आंगन में गया, और भागता हुआ अपनी यथाशक्ति के अकॉर्डिंग, वर्थ अपनी यथाशक्ति के अकॉर्डिंग भागता हुआ मैं वहाँ से भाग गया। फिर each of us heaved a sigh of release. अब ये जो लाइन है ये दोबारा से कहाँ जाती है, उसी रूम में आ जाती है जहाँ डॉक्टर्स डिस्कशन करते हैं कि fee, it is a sign of exclamation. We each of us heaved a sigh relief.
कि हम सब ने चैन की सांस ली। ऑल ऑफ अस लीक बीड़ीज, हम सब ने बीड़ी सुलगाई। समबडी आस्क्ड, तब किसी ने पूछा, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट? कि डॉक्टर, जैसा कि अभी तुमने कहानी में बताया कि आप एक मोटी पत्नी चाहते थे, क्या आपकी पत्नी मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्स अदरवाइज, कि नहीं, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। माई लाइफ कंपेनियन इज थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, कि मेरी जो लाइफ कंपेनियन, मेरी जो जीवन संगनी है, वो एक पतली है और तेज़ दौड़ने में प्रतिभा संपन्न है। समवन एल्स, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? तब किसी ने पूछा, क्या डॉक्टर उस स्नेक ने आपका पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड द फ्रेंड्स हाउस, कि मैं तो तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई सिमर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ, तभी तुरंत ही मैंने अपने शरीर पर तेल लगाया और स्नान किया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने कपड़े बदले। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 and 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अगली सुबह लगभग 8:30 बजे मैं, मेरा मित्र और 2-4 और लोगों को लेकर मैं उस कमरे पर गया अपना सामान लेने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन वहाँ जाकर हमने पाया कि वहाँ तो ले जाने लायक कुछ है ही नहीं। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कि कुछ चोर मेरा सब कुछ चुरा कर ले गए। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरे को पूर्णतः साफ कर दिया गया। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज द फाइनल इंसल्ट, लेकिन वास्तव में वो जो चोर था वो मेरा पूर्णतः अपना अपमान करने के लिए एक चीज़ छोड़ कर गया था, और वो थी, वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड, कि मैंने पूछा वो क्या थी? द डॉक्टर सैड, माई वेस्ट द डर्टी वन, कि वो मेरी बनियान जो बहुत गंदी सी थी। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीननेस, कि लगता है कि वो जो चोर था वो सफाई पसंद था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, कि वो बदमाश जो था वो इसको भी ले जा सकता था और साबुन और पानी से धोकर इसको यूज़ कर सकता था, लेकिन वो मेरी इंसल्ट करने के लिए उसको वहीं छोड़कर चला गया था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? तब उनसे डॉक्टर से फिर क्वेश्चन किया गया कि क्या आपने, जब आप अगले दिन वहाँ गए तो आपने स्नेक को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, कि उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, कि वह एक ऐसा स्नेक था जो अपनी ही सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द लेसन। As you know students, every story gives us a moral, a message. So the message of the story conveys the message that one should never be proud of one's beauty, strength or achievements. कि ये स्टोरी हमें मैसेज देती है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी सुंदरता, अपनी शक्ति और अपने अचीवमेंट्स पर प्राउड नहीं होना चाहिए। The fear of death make a person realize how futile the worldly achievements are. कि मृत्यु का डर किसी भी पर्सन को बता देता है कि ये जो वर्ल्डली अचीवमेंट्स हैं वो कितनी है, कैसी फ्यूटाइल हैं, यानी सब बेकार हैं, चाहे उसमें सुंदरता हो, चाहे आपका पोजीशन हो, कुछ भी हो। इट इज़ फेथ इन गॉड एंड मोडेस्टी इन थॉट्स विच मेक अ पर्सन स्ट्रॉन्ग, कि ये तो केवल भगवान में विश्वास और विचारों में नम्रता ही है जो किसी भी व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाता है। The doctor in the story is cured of his arrogance after a close brush with death. कि यहाँ इस कहानी में जो डॉक्टर है वो किस तरीके से अपने एरोगेंस को क्योर कर देता है, यानी जो उसके मन में भाव थे उसको क्योर कर देता है, ठीक कर देता है जब उसका सामना मृत्यु से होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट विल क्लियर। थैंक यू।